स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। लेकिन इस मेथड के लिए जरूरी जो बातें हैं मैं वो बातें यहाँ लिखता हूँ। जैसे आपको पता है कि x प्लस और माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और अगर ये माइनस साइन रहा यहाँ पे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी पहले के लिए प्लस आ जाएगा, सेकंड के लिए माइनस, बाकी एज इट इज रहता, उसमें चेंज नहीं आता। ये बात हमें पता रहनी चाहिए। अब हम आमतौर पर इसका स्क्वायर बोलने के बाद में ये टर्म्स लिखते हैं, तीनों टर्म्स। अब हमें ये जो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ना है तो इसमें हम ऐसी कुछ टर्म बनाएंगे, इस तरह से हम कुछ बनाएंगे और आगे जाके फिर हम कहेंगे कि ये तीन टर्म्स यानी क्या, इट इज द होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई, जो भी है साइन देखकर हम उस तरह से काम करेंगे। अब मेथड कैसे करना है, एक एग्जांपल लेंगे और उस पर से हम अच्छे से समझेंगे। बच्चों, मैं ले रहा हूँ एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1 और उसमें का एग्जांपल 1। अगर एक सम हमने अच्छे से समझा लिया तो फिर हमें आगे सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आती। सम ऐसा है ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और हमें ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। बच्चों, मैं कुछ बातें यहाँ हाईलाइट करता हूँ, उसकी तरफ ध्यान दो। ये हमारा पहला टर्म है ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें ये जो पहली टर्म है ये किसी का तो भी होल स्क्वायर चाहिए, तो फिर अब यहाँ पे तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर है, दो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमें पता है कि 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, तो फिर हम इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें क्या मिला, 4x स्क्वायर माइनस 14 ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हर एक टर्म को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। बच्चों, ये मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2 ये ऐसा ही क्यों लिया हमने, ये इसलिए लिया कि मुझे ये जो पहली टर्म है ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसे मैं होल स्क्वायर में लाना है। अब होल स्क्वायर लाना है तो फिर मुझे पता है कि किस नंबर से मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे नजदीक वाला होल स्क्वायर मिलेगा। तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में मुझे 4 मिलता, इसलिए मैंने यहाँ लिखा मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2। अब ये ऐसा आ गया। नाउ दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ, ये जो पहली टर्म है बच्चों ये होल स्क्वायर है ट्वाइस ऑफ एक्स का, ये आ गया ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा मुझे। अब मैंने x तो निकाल दिया, व्हाट इज x, माई x इज ट्वाइस एक्स हियर। ये यहाँ पे मुझे ट्वाइस एक्स जो है वो मेरे लिए x का काम करेगा। अब मुझे चाहिए प्लस या माइनस। अब ये जो माइनस है तो मुझे माइनस ही लिखना है, मैं इस माइनस का प्लस नहीं कर सकता, यानी यहाँ पे माइनस ही रहेगा। अब मुझे ये 2 चाहिए, ये 2 कहाँ के बच्चों, ये यहाँ के फार्मूला में के रख दिए। अब 2 इंटू, अब ये 14 है तो 2 इंटू हाउ मच इज 14, 7। लेकिन मुझे ट्वाइस एक्स भी यहाँ प्रोड्यूस करना है, यानी मैं पहले ये जो x है ये मैं x प्रोड्यूस कर दिया मैंने यहाँ पे। अब 2 2 जा 4 हो गए, 4 तो नहीं चलते हमें अब 14 आना चाहिए। 14 आना चाहिए तो मैं इसे 7/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। बच्चों, यहाँ थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती, तो इसलिए अच्छे से काम करो, समझा करो। मुझे कैसा भी होने के बाद में आई वॉन्ट हियर ओनली -14। अब ये माइनस के साथ में माइनस साइन है तो मेरा साइन का मसला जो था वो सॉल्व हो गया। अब मुझे 14 चाहिए, 14 चाहिए तो 14 में मुझे ये 2 चाहिए। ये 2 कहाँ के है, तो ये फार्मूला में के 2 है यहाँ के, और मेरा जो x है तो x की जगह मेरे ट्वाइस एक्स है, तो फिर मैंने ट्वाइस एक्स लिख दिया। अब 2 2 जा 4 आ गया, 4 इंटू 7 28 आ जाएंगे, लेकिन 28 के बजाय मुझे 14 चाहिए, तो इसलिए मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ा, इसलिए मेरा यहाँ इंटू 7/2 आ गया। अब 7/2 का होल स्क्वायर, यहाँ y का स्क्वायर है, मुझे 7/2 का होल स्क्वायर यहाँ लाना पड़ेगा। देयरफॉर आई राइट 49/4। अब मैंने जैसे ऐड किया 49/4 तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, वो सब्ट्रैक्ट कर दिया है यहाँ पे। अब ये जो +6 है ओरिजिनल उसे बाहर लिख दिया और इज इक्वल टू 0। अब बच्चों अब मैं एक राउंड करता हूँ 3 टर्म को, उन 3 टर्म की तरफ आपको ध्यान देना है। ये जो 3 टर्म्स मैंने हाईलाइट किए, इट इज द होल स्क्वायर ऑफ ट्वाइस ऑफ x माइनस 7/2, इसलिए उसको ब्रैकेट किया और यहाँ स्क्वायर किया। ये कैसे निकाला, ये ट्वाइस ऑफ x होल स्क्वायर है तो उसका रूट लिया मैंने ट्वाइस ऑफ x,
ये 49/4 है तो उसका रूट लिया 7/2 और बीच वाले का साइन ये लेना पड़ता है हमें, वो जरूरी रहता। दिस इज thus we get this is the whole square of twice of x minus 7/2। अब ये जो है बाकी जो बचे हुए दो टर्म्स वो हम आगे लेके जाएंगे। ये माइनस 49/4 यहाँ प्लस 49/4 कर दिया और प्लस 6 यहाँ माइनस कर दिया। अब ये यहाँ एलसीएम 4 है तो यहाँ पे भी हमने 4/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। thus we get at the right side 49 minus 24 upon 4 दिस इज इक्वल टू 25/4। अब जो बता रहा हूँ मैं ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द आवर आंसर। जैसे आप किसी ने आपको बताया कि a² इज इक्वल टू 4, देन व्हाट इज a, देन वी राइट a इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2, यानी a का वैल्यू +2 भी आ सकता, a का वैल्यू -2 भी आ सकता। तो वैसे यहाँ पे अब व्हाट इज a हियर, twice x minus 7/2 इज a हियर। ये पूरा जो ब्रैकेट है बच्चों, ब्रैकेट का अंदर वाला twice of x minus 7/2 ये हमारा इस a के जैसे काम कर रहा है। अब therefore हम लिखेंगे यहाँ पे therefore twice of x minus 7/2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस, सामने वाला नंबर है हमारा 25/4 तो उसका हम रूट निकालेंगे। 25 का 5 और 4 का रूट है 2 यहाँ पे। बस अब ये एज यूजुअल हमें डेरिवेशन मिल गया, हम इसे सॉल्व कर सकते। Therefore twice of x minus 7/2 is equal to 5/2 और twice of x minus 7/2 is equal to -5/2। एक बार प्लस लेना पड़ता है, एक बार माइनस लेना पड़ता है। अब ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें मैं टाइम अब ज्यादा वेस्ट नहीं करता। Therefore twice of x is equal to 5/2, ये -7/2 इधर राइट साइड में गए, अब हम यहाँ 7/2, वैसे इसी तरह ये -5/2 है यहाँ पे और ये -7/2 प्लस 7/2। Therefore twice of x is equal to 5/2 plus 7/2, therefore we get twice of x is equal to 12/2 और twice of x is equal to 2/2। अब twice of x is equal to ये हमें मिल गया 6, अब ये twice of x is equal to 1, therefore x is equal to 3 और x is equal to 1/2। बच्चों यहाँ पे ये सम कंप्लीट होता है, यानी हमें दो रूट्स मिल गए, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1/2। अभी और हम एक एग्जांपल लेंगे इसी मेथड पे, यानी अपना जो भी पढ़ाया गया वो पक्का हो जाएगा, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। मैं लिखता हूँ एग्जांपल नंबर 3, इट इज 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो पहला टर्म है वो ऑलरेडी इट इज द होल स्क्वायर ऑफ twice x, यहाँ होल स्क्वायर करने की हमें जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी गिवन, तो अपना काम ही हो गया। तो फिर अब हम यहाँ लिखेंगे बच्चों twice of x होल स्क्वायर प्लस ये 2 × 2√3 करता हूँ मैं, यहाँ पे याद रखो, और मुझे twice x चाहिए, मैंने इंटू twice x लिख दिए यहाँ पे, वो चाहिए थे, अब यहाँ अपॉन 2 कर दिए और अब ये 2 और ये 2 यहाँ पे कट गए, यानी अपना काम एकदम इजी हो गया। एक बार फिर से मल्टीप्लाई करके देख लेने का, ये 2 और ये 2 इनका मल्टीप्लिकेशन 4 और √3 आ जाएगा। अब कैसे काम करना है, प्लस ये हमें पता है कि √3 का स्क्वायर ही 3 है, इज इक्वल टू 0, यानी एकदम इजी काम हो गया। अब दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ, ये काय का होल स्क्वायर है, तो इट इज द होल स्क्वायर ऑफ twice x ऑफ प्लस √3 इसका होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर twice ऑफ x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और twice ऑफ x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। हमें 2 बार लिखना पड़ता क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ उसे 2 रूट्स रहने की संभावना रहती, तो हमें वो टेस्ट करना जरूरी है। देयरफॉर twice ऑफ x इज इक्वल टू -√3 और twice ऑफ x इज इक्वल टू -√3। देयरफॉर x इज इक्वल टू -√3/2 और x इज इक्वल टू -√3/2। ऐसे हमें 2 रूट्स मिल गए। देयरफॉर x इज इक्वल टू -3/2। ये दोनों सेम रूट है बच्चों, तो सेम है तभी भी आपको दोनों लिखना पड़ते। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये मेरी जो मेथड है ये समझी होगी। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे विनंती भी है कि आप मेरा चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक यू।